कक्षा 9 में एक नाटक प्रस्तुत करने जा रही है। यह नाटक दक्षिण अफ्रीका में हुए भेदभाव के विरोध का है। पहले दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी। रंग भेद की नीति के आधार पर वहाँ के लोगों को दो वर्गों में बांटा गया था। एक वर्ग श्वेत लोगों का था व दूसरा वर्ग अश्वेत लोगों का था। अश्वेत लोगों को किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था, ना ही उन्हें सम्मान मिलता था। श्वेत लोगों को हर प्रकार का अधिकार मिलता था व उनको सम्मान भी मिलता था और वह अश्वेतों पर बहुत अत्याचार भी करते थे। परंतु इसके विरुद्ध आवाज़ रोजा पार्क्स ने उठाई। एक दिन रोजा पार्क्स पूरे दिन कड़ी मेहनत करके बस में यात्रा कर रही थी। उसी समय एक गोरा व्यक्ति उनके पास आया और वह उनसे उनकी सीट मांगने लगा। ऐसे खड़े जाओ। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे हो। हाँ, हम ऐसे थे, लेकिन हमें भी यहाँ बैठने का अधिकार है। तुम्हें यहाँ बैठने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। हमें यहाँ बैठने का कोई अधिकार प्राप्त क्यों नहीं है? क्योंकि तुम ऐसे हो। तुम्हें हमारे सारे हुक्म मानने पड़ेंगे। मैं आपके हुक्म नहीं मानूंगी और मैं यहीं ही बैठी रहूंगी। उन्होंने भेदभाव का विरोध किया व अपनी सीट देने से मना कर दिया। उनकी एक मनाही से पूरे दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन शुरू हो गए। इसी आंदोलन के एक प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला थे, जिन्होंने इस भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। मंडेला साहब प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक देश की कामना की है जिसमें सभी लोग समान हो मिलजुल कर रहें। मैं इसी आदर्श के साथ जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और जरूरत पड़ी तो इसके लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। हमें गोरी सरकार के प्रभुत्व को समाप्त करके एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना करनी है। हमें हमारे अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने होंगे व कई प्रकार के आंदोलन करने होंगे। हमें एक लोकतांत्रिक देश की स्थापना के लिए गोरी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। उन्होंने भेदभाव का विरोध किया, आंदोलन के लिए प्रेरित किया। जब गोरी सरकार के पास वह अपने अधिकार लेने गए तो हमें हमारे अधिकार दो, हमें हमारे अधिकार दो, हमें हमारे अधिकार दो, हमें हमारे अधिकार दो। चुप नहीं रहेंगे, हमें हमारे अधिकार चाहिए। तुम यहाँ आंदोलन क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमें हमारे अधिकार चाहिए। तुम अश्वेत हो, तुम्हारी यहाँ पर कोई जगह नहीं है और हम आपको ये अधिकार नहीं देंगे। आप हमें अधिकार देने वाले होते कौन हो? तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं हो। हम अपने अधिकार प्राप्त करके रहेंगे। हम यहाँ पर अब समाज से रहने वाले लोग हैं। तुम हमसे ये चीज़ निर्माण नहीं कर सकते और आप लेकिन सबको समान अधिकार है। यदि तुम्हें आंदोलन नहीं रोका तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जेल जाने के तैयार है, परंतु हम ये आंदोलन नहीं रोकेंगे। इन्हें जेल में डाल दो। इन संघर्षों के कारण नेल्सन मंडेला व उनके साथियों को दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रोबेन द्वीप में कैद कर दिया गया और उन्हें 28 के लोगों ने श्वेत लोगों का विरोध किया और उनके संघर्षों के कारण 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया। वह नेल्सन मंडेला 28 साल बाद जेल से बाहर आए और वह वहां के सबसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। और ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन है रंगभेद और शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपनाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भ्रमणचाल पर पूरा भरोसा था और वे इसे मानते भी थे। मेरी कामना है कि दक्षिणी अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना न छोड़ें और इस बात में आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही लोकतंत्र का आधार है। अब हमारा देश आज़ाद हो चुका है, हमें अब मिलजुल कर रहना है। मैं कोशिश करूँगा कि फिर यह देश कभी भी दूसरे के प्रभुत्व का सामना न करे। अब हमें पहले की सभी बातों को भूलकर मिलजुल कर रहना है व देश को आगे तक ले जाना है। धन्यवाद। दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने भेदभाव का विरोध किया व संघर्ष किया और अपने अधिकार प्राप्त किए। उसी प्रकार हमें हमारे अधिकारों के प्रति सचेत रहना चाहिए व जरूरत पड़ने पर संघर्ष भी करना चाहिए। थैंक यू।